हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री शिक्षाष्टकम चतुर्थ श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां व जगदीश कामये मम जन्म जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। भजन साधन करते करते जब साधक कम से कम रुचि की अवस्था में पहुंच जाएगा तब इस प्रकार की उसके हृदय से प्रार्थना निकलेगी कि हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, सुंदरी कविता अर्थात जगत की जागतिक विद्या पांडित्य इत्यादि भी नहीं चाहिए। तो भगवान पूछेंगे फिर क्या चाहिए? अब उसको केवल भक्ति चाहिए। क्यों? रुचि की अवस्था से पहले उसको भक्ति का रसास्वादन नहीं होता है। निष्ठा की अवस्था में भी साधक जबरदस्ती करता है, लेकिन उसके अंदर में थोड़ा बल है जिससे कि वह निरंतर भजन साधन कर ले जाता है, लेकिन बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसको इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में। किंतु रुचि की अवस्था में उसको थोड़ा टेस्ट आने लगता है कथा में, कीर्तन में, हरि नाम में, भक्ति के अन्य अन्य अंगों में। इसलिए तब ऐसी प्रार्थना करता है कि देखो, मैं अभी तक किन किन विषयों की ओर जा रहा था, धन जन और विद्या पांडित्य प्रतिष्ठा, इन सब से मुझे क्या मिला? सबने मिलकर के मेरे चित्त को जी भर के जलाया। इसलिए पहले श्लोक में क्या, चेतो दर्पण भव महादावाग्नि निर्वापण। तब उसको ये सब भी चीजें जो अभी हम लोगों के लिए वांछनीय है, ये सब चीजें भी उसे दावाग्नि के समान प्रतीत होने लगती हैं। ये धन, ये जन, जो जिसके लिए सब बढ़िया सुंदर पत्नी मिल जाए, बढ़िया आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए, बढ़िया परिवार मिल जाए, सगे संबंधी मिल जाए, ये सब भी उसको दावाग्नि के समान प्रतीत होते हैं। और केवल ये प्रतीत होने से नहीं होगा, मुख्य बात क्या है? स्वरूप लक्षण है भगवान की भक्ति में रुचि होनी चाहिए। ये तो दावाग्नि तो सबको प्रतीति हो रहा है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर भी ऐसी प्रार्थना होगी कि हम भक्ति मिल जाए, धन जन हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये रुचि की अवस्था नहीं आएगी तब तक ऐसी प्रार्थना नहीं होगी। तब तक ऐसी प्रार्थना निकल रही है तो ये भी केवल बुद्धिपूर्वक ही है। तो इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि मुझे केवल भक्ति चाहिए। अब देखो, धन और जन के द्वारा कैसे हम लोग सुनते हैं, कितने सारे शास्त्रों में जगत में उदाहरण हैं कि किसी को भी शांति नहीं मिली। रावण से बढ़कर के उदाहरण कौन होगा? त्रिलोक विजयी था, तीनों लोगों का स्वामी है, धन की कोई कमी नहीं है। कुबेर को भी उससे पुष्पक विमान छीन लिया, सारा उसका धन भी छीन लिया। तो सारा स्वामी कुबेर, धन का स्वामी कुबेर होता है, उसको भी उसने हरा दिया। तो फिर क्या बचा? और पत्नियां भी बहुत सारी, एक से एक सुंदरी, मंदोदरी भी उसमें है। इसके बाद भी उसका चित्त सब समय जलता ही रहता है। और अंत में उसकी अवस्था क्या हुई? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। 1 लाख पुत, धन तो इतना सारा था ही, सोने की लंका। इतना बड़ा धन बताओ किसके पास में था? भाई, लोग धनी होते हैं जगत में, लेकिन किसी का घर अभी कभी हमने सुना नहीं कि सोने का घर बनाया। यहाँ पर इस पृथ्वी पर अभी कोई ऐसा धनी व्यक्ति नहीं जिसने सोने का घर बनाया हो। उसका सोने का घर नहीं था, मतलब पूरी लंका ही सोने की थी, जिसमें पूरे राज्य में रहता था, वो पूरी लंका ही सोने की थी। सोचो क्या धन था उसके पास में। और जन कितने थे? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। ता रावण के घर दिया न बाती। उसके घर में दिया बाती जलाने वाला, अर्थात कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा। ऐसी स्थिति हो गई। तो ये धन जन से लाभ क्या? चलो मान लिया ये अनुकूल भी हो जाएं, जैसे देखा गया कि रावण के तो कोई प्रतिकूल नहीं था, लेकिन तब भी, और पुत्र भी उसके कैसे थे? एक से एक, मतलब सबके सभी दिग्विजयी थे, सबके सब स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराने वाले, मेघनाथ जैसा इंद्रजीत, उसका और भी बहुत सारे अक्षय कुमार, प्रहस्त इत्यादि जो पुत्र थे वो कोई साधारण नहीं थे। खर दूषण दो बलवंता, मार सके न को बिन भगवंता। खर दूषण उसके जो भाई थे वो ऐसे थे कि भगवान के अलावा उनको कोई मार ही नहीं सकता। तो सबके सब ऐसे एक से एक। कुंभकर्ण उसका भाई, और वो भी उसके अनुकूल था। सबके सब अनुकूल होने पर भी उसका लाभ क्या रहा? कुछ भी नहीं बचा, सारे जीवन भी कष्ट पाता रहा। तो इस प्रकार से धन जन के द्वारा, और पांडित्य भी देखो उसके सब कुछ, सारे ये धन जन सुंदरी कविता, पांडित्य विद्या, चारों वेदों का ज्ञाता था।
अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जितने ये श्लोक में चीजें आई हैं सब कुछ उसके पास में थी, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या रहा? जीरो। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु को भी देख लो। हिरण्यकश्यपु भी वो तो रावण से भी ज्यादा और शक्तिशाली था, क्योंकि रावण के लिए भी ये था कि बंदर और मनुष्य को छोड़ करके और कोई उसे नहीं मार पाएगा, लेकिन इसको तो ब्रह्मा की सृष्टि में भी कोई नहीं मार पाएगा। और रावण को तो कम से कम देवताओं के साथ में युद्ध करना पड़ा था, तब जाकर के देवताओं से जीत नहीं पाया था यद्यपि वो, तब भी मेघनाथ ने जाकर के सबको बंदी बना लिया था, और इस प्रकार से इंद्र को भी बंदी बना लिया था। तो हिरण्यकश्यपु लेकिन ऐसा था, उसको तो युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो बस स्वर्ग गया, खाली हो गया, जहां जाता है सब खाली हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हिरण्यकश्यपु था, धन इतना उसका, मतलब सारे लोग ही उसके मालिक है, सारे लोगों का, जन उसका भी, पुत्र परिवार सब पूरा बढ़िया संपत्ति, स्वर्ग पूरा खाली पड़ा है उसके लिए, सारे देवताओं की जगह उसने अपने असुरों को ही अपॉइंट कर दिया है। ऐसा धन और जन सब कुछ मिला उसको भी, किंतु फिर भी भगवान ने उसको विनाश कर दिया। इसी प्रकार से और भी देखते हैं कि देखो, धन जन इत्यादि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो हमारे सुख का कारण बन पाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। चित्रकेतु महाराज का इस विषय में बड़ा सुंदर उदाहरण है। चित्रकेतु महाराज वो भी ऐसे ही पृथ्वी के सम्राट थे, उनके बहुत सारी रानियां भी थी, किंतु संतान नहीं है। अब वो जन चाहते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंगिरा ऋषि गए, उनसे प्रार्थना की, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तब भी पैर पकड़ लिए कि अरे आप तो ऋषि मुनि साधु लोग हैं, आप क्या नहीं कर सकते। ऋषि को दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, लो मैं तुम्हें एक संतान ये देता हूँ फल, ये तुम अपनी पत्नी को खिला देना और इससे संतान होगी, और जो संतान होगी वो सुख और दुख दोनों देने वाली होगी। अब संतान हुई, थोड़ी बड़ी हुई, अब जिस रानी को खिलाई थी बाकी रानियां तो उससे द्वेष करने लगी, क्योंकि राजा उसी को प्रेम करता था। तो उन्होंने उसको विष दे दिया, संतान मर गई, अब बेचारा दुखी है। फिर जब वो ऋषि पहुंचे तो रोने लगा चरण पकड़ करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि संतान होगी, जरूरी नहीं है वो सुख देने वाली हो। ऐसे ही धुंधुकारी की कथा आती है। इनके पिताजी बड़े संतान के लिए परेशान रहते थे, साधु ने कहा ठीक है तुम्हारी संतान हो जाएगी, संतान हुई धुंधुकारी। अब बेचारा पहले बिना संतान के जितना दुखी था उससे ज्यादा संतान से दुखी रहने लगा, और अंत में जाकर के प्राण ही त्याग दिए। तो भैया जरूरी नहीं है कि संतान, आजकल की तो देख ही रहे सभी संतानें कैसी हैं, मतलब माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है और बिल्कुल भी उनका उपकार भी नहीं मानते। तो इस प्रकार से ये धन और जन और पांडित्य इत्यादि, विद्या पांडित्य इत्यादि मांगने से कोई लाभ नहीं है। तो भक्त फिर मुख्य वस्तु मांगता है, जैसे अन्य भक्तों ने मांगा। दूसरी ओर देखो, एक भी उदाहरण ऐसा बता दो जिसने भक्ति मांगी हो और जिसके पास में भक्ति हो और धन जन और पांडित्य कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो दुखी रहा हो, ऐसा एक भी बता दो। कोई भी शास्त्र में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। सुदामा के पास देखो धन भी नहीं था, उनके जो संतान इत्यादि थी वो भी गरीब, बिल्कुल बेचारे, 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था, लेकिन भक्ति होने के कारण सब समय संतुष्ट रहते थे। खोला बेचा श्रीधर का महाप्रभु की लीला वर्णन आता है। वो इतनी उनके अंदर भक्ति थी, और उनकी जो झोपड़ी थी वो टूटी हुई थी, ऊपर से पानी गिरता था। जो थोड़ा बहुत रोज पैसा मिलता था सब्जी इत्यादि बेच करके, वो आधा ठाकुर जी की सेवा में लगाते, थोड़ा गंगा जी की सेवा में लगाते, जो थोड़ा बच जाता उसी से जीवन यापन कर लेते, और रात भर बैठ करके हरि नाम किया करते, कभी दुखी नहीं हुए वो। तो इस प्रकार से अनेक सारे उदाहरण है शास्त्रों में, जहां पर कि धन जन सब छोड़ करके फिर अंत में चित्रकेतु महाराज को ही देखो, चित्रकेतु महाराज ने अंत में धन जन सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन किया, और जब भजन किया तब वो सिद्ध हो गए। इसलिए भगवान के भक्त लोग कभी भी धन जन सुंदरी कविता इत्यादि कुछ भी नहीं चाहते, भले ही। और भक्ति की ऐसी महिमा है कि देखो, मनुष्य जन्म की तो बात ही छोड़ो, किसी भी दूसरी योनि में भी शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर भक्ति है तो उसी योनि में ही वो सब समय आनंद में डूबा रहता है। इसका उदाहरण देखो,
काकभूषणी। काकभूषणी तो कौए सबसे नीच पक्षी माना जाता है काकभूषणी, लेकिन भैया भक्ति होने के कारण उनकी इतनी महिमा है, स्वयं शिव जी जाकर के उनके पास में बैठ करके कथा सुनते हैं। और गरुड़ जी जो भगवान के पार्षद हैं वो भी उनसे कथा सुनने के लिए गए थे। इससे बढ़कर के और महिमा क्या बताएं। हनुमान जी तो बंदर हैं। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि जो कोई भी हमारा सवेरे सवेरे मुख देख लेता है उसका सारा दिन खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से बंदर की ऐसी होती है महिमा, लेकिन हनुमान जी की क्या महिमा है। जो उनका दर्शन कर ले, तो दर्शन तो बड़ा मुश्किल ही है, कोई सौभाग्यशाली तुलसीदास जी जैसा जीव ही दर्शन कर सकता है। जो उनका नाम भी ले लेता है, जो उनका किसी प्रकार से स्मरण कर लेता है, उसका भी मंगल हो जाता है। भक्ति की ऐसी महिमा है। इसलिए किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग किसी भी योनि में क्यों ना हो, लेकिन भक्ति अगर है तो वो सब समय आनंद में डूबा रहता है। हनुमान जी देखो सब समय आनंद में डूबे रहते हैं। इसलिए स्वयं श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि के मालिक हैं, सृष्टि करता हैं, वो स्वयं प्रार्थना करते हैं भगवान से, तदस्तु मे नाथ भूरि भागो भवे अत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहम एको अपि भवज्जनानाम भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। तदस्तु मे नाथ, प्रभु मेरी यही प्रार्थना है, इस जन्म में अथवा किसी दूसरे जन्म में या किसी पशु पक्षी कीट पतंग ये सबके भी जन्म में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, ये ना अहम एको अपि भवत जनानम, आपके जो जन है अर्थात आपके भक्त, उनके संग प्राप्त कर लूं, उनके अर्थात उनके दासों का दास मैं बन जाऊं। इसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूं। तो देखो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी स्वयं, उनको ये चिंता नहीं है कि मैं पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मांगा क्या, भगवान के दासों का दास मतलब भक्ति मांग ली। इसी प्रकार से उद्धव जी कहते हैं, कौन भी स्ते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो अर्थे चतुर्स्पीह तथापि नाहम प्रवीणो विभूमन भवत पदाम्बोज निषेणो सुकह। हे भगवान, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देखो कोई भी ऐसे भक्त का उदाहरण बता दो जिसके लिए ये सब दुर्लभ हो। प्रहलाद जी हैं, उनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या दुर्लभ है। हनुमान जी हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है, वो तो उल्टा दूसरों को देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी इतनी महिमा है, किंतु होने पर भी वो भक्त कभी भी उनकी कामना नहीं करता। हनुमान जी कहते हैं, भव बंधत छिदे तस्मै स्पृहामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दास यति यत्र विलुप्तये। हे प्रभु, जो मुक्ति होती है उसमें दास और प्रभु का अभिमान खत्म हो जाता है। दास खुद ही प्रभु बन जाता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो दास और प्रभु का संबंध ही खत्म हो गया। इस प्रकार की मुक्ति मुझे नहीं चाहिए जिसमें कि भव बंधन नष्ट हो जाता है, किंतु आप प्रभु हैं और मैं दास हूँ, ये भावना खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्त केवल उनके चरण कमलों की सेवा ही चाहते हैं। नारद पंचराग में भी बताया, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्धया भुक्त्यश्चाद्भुतास्तस्या चेटिका वदनुवृता। हरि भक्ति महादेवी हैं। महादेवी जब चलती हैं तो उनके पीछे पीछे उनकी दासियां भी चलती हैं। ये दासियां क्या हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब उनके दास दासी हैं। ये तो आनुषंगिक रूप में जहां पर महारानी चलेंगी ये दास दासी तो अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए सेवा करने के लिए भक्तों के चरणों के ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों घूमते रहते हैं, किंतु भक्त उनको भगा देते हैं, कहते भाग यहाँ से। एक भक्त के पास मुक्ति हाथ जोड़ करके पहुंच गई, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। भक्त ने भगा दिया उसको, कहते भाग यहाँ से। अरे अनंत काल से मेरा हृदय जल रहा था, अभी थोड़ा भक्ति के प्रभाव से थोड़ा हृदय को शीतलता मिली है और तू फिर जलाने के लिए मुझे आ गई। इस प्रकार से भगा दिया। इसलिए शास्त्र में कहा है, भक्तिस्त्वयि भक्तिस्तरा भगवन यदिस्या दैवे न फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। भक्तिस्त्वयि भगवत्तरा भगवन यदिस्या, हे प्रभु जब आपके चरण कमलों में अहेतु की भक्ति हो जाती है
दैवेन न फलत दिव्य किशोर मूर्ति, भगवान की दिव्य किशोर मूर्ति के दर्शन हो जाते साक्षात भक्ति के प्रभाव से। और जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे फिर उसके बाद मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, मुक्ति देवी तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है, प्रभु मुझे सेवा का सुयोग प्रदान करो, किंतु भक्त भगा देता है, भाग यहाँ से। जब मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में मोक्ष ही सबसे श्रेष्ठ है, भक्त ने उसको भी भगा दिया तो धर्म अर्थ काम की क्या वैल्यू है। वो तो घर के बाहर गेट के बाहर खड़े रहते हैं कि भैया मुक्ति देवी भीतर गई हैं सेवा करने के लिए, उनको ही सेवा प्राप्त नहीं हो रही तो हमारा नंबर कहाँ आएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा, वो अपनी प्रतीक्षा करते हैं, वेटिंग लिस्ट में। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति की महिमा है कि जब भक्ति आ जाती है तब सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है। और फिर भगवान के भक्त जो होते हैं वो क्या प्रार्थना करते हैं, जैसे बताए मम जन्म जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति रहे तु की त्वयि। उस भक्ति में कितना आनंद है, इतना आस्वादन है कि भक्त प्रार्थना करता है कि मेरे 10-10 हजार कान हो जाएं। जैसे श्रीमद् भागवत में ही बताया है, हरिनाम श्रवण कथा श्रवण के महिमा, न कामय नाथ तदप्यहम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तम अंतर हृदयान मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतम एष मेवरः। न कामय नाथ, हे प्रभु मैं कामना नहीं करता, किसकी, मोक्ष पद की कामना नहीं करता। तो फिर क्या, तो जगत में इतनी सारी बढ़िया बढ़िया कथाएं बातें जो कानों को तृप्त करने वाली, वो कथा की चाहिए तुम्हें, कहते मुझे वो सब कथा भी सुनने की इच्छा नहीं है जिस कथा में महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निश्चित आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, अर्थात भगवान की महिमा नहीं है, ऐसी कथा सुनने से भी कोई लाभ नहीं है, वो सब बेकार है। तो फिर क्या चाहिए, प्रभु मुझे तो 10,000 कान दे दीजिए जिससे मैं आपकी लीला माधुरी सब समय श्रवण करता रहूं। ऐसे ही जो श्री रूप गोस्वामी हैं उन्होंने भी देखो भक्ति की महिमा, हरि नाम की महिमा सूचक लिखा है श्लोक कि तुंडे तांडव निरतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता कियद्यमते कृष्णेति वर्णद्वयी। जब भगवान का नाम जीवा पर उदित होता है तो मन करता है करोड़ों करोड़ों जीवाएं हो जाएं। जब यह कान में प्रविष्ट होता है तो इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं। जब यह हृदय में प्रवेश करता है तो समस्त इंद्रियों की वृत्तियां स्तब्ध हो जाती, इतना आनंद होता है कि इंद्रियां कार्य करना ही भूल जाती। इस कृष्ण, इन दो जो वर्ण हैं इनमें कितना रस भरा हुआ है ये तो मैं भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से भक्त लोग ये कामना करते हैं। श्री वृंदावन अष्टक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यादिति चेतराम तु ममास्तु वृंदावन वासा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, न योग सिद्धि, ये जगत की जो बताए ना धन जन सुंदरी कविता, ये सब देखो योग सिद्धि जो अणिमा लगमा महिमा ये सब सिद्धियां हैं। न मोक्षो, न मुझे मोक्ष चाहिए, वैकुंठ लोके भी न पार्षदत्वम, यहाँ तक कि भक्त की और धीरे धीरे जब कामना बढ़ती चली जाती है, ब्रज भक्ति जब वो कामना करता है तो वो वैकुंठ लोक के पार्षदत्व की भी इच्छा नहीं करता है। भक्ति में भी बड़ा तारतम्य है। अभी तो हम धन जन सुंदरी कविता मतलब विद्या पांडित इन सभी सांसारिक वस्तुओं में डूबे हुए हैं। अभी इन सब विचारों को भी समझना चाहिए कि भक्त का भाव धीरे धीरे कैसे बढ़ते बढ़ते किस अवस्था को प्राप्त करता है। योग सिद्धि ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पे न पार्षदत्व, वैकुंठ लोक का पार्षदत्व भी नहीं चाहिए। कहते हैं ये क्या, प्रेमा भी न स्यादिति चेतरम, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए। अरे कृष्ण प्रेम ही तो हमारा साध्य, हमने तो सुना है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पर ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, वो तो गलत प्रार्थना भी नहीं कर सकते, राधा जी के निज जन है। कारण ये है कि यहाँ पर जो प्रेम बताया, प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक ऐश्वर्य भावयुक्त, एक माधुर्य भावयुक्त। तो यहाँ पर जो प्रेम की बात कही गई है वो ऐश्वर्य भावयुक्त प्रेम की बात कही गई है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए, ममास्तु वृंदावन एव वासः, बस इस वृंदावन में किसी प्रकार से मेरा वास हो जाए, अर्थात अप्राकृत वृंदावन में।
अब प्राकृत वृंदावन में वास कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता बिना प्रेम के। इसलिए उन्होंने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, मतलब उसमें प्रेम भी आ गया। कौन सा प्रेम आ गया? माधुर्य वाला प्रेम आया, ऐश्वर्य वाला प्रेम भी नहीं आया। तो माधुर्य वाला प्रेम अपने आप प्राप्त होगा, तब जाकर के वृंदावन का वास होगा। वृंदावन का वास हो गया तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भक्तों की कैसी कैसी कामनाएं होती हैं। भगवान कपिल देव से माता देवहूति कह रही हैं, भगवान कपिल देव कह, सालोक्य साष्टी सारूप के सामीप एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कि हे माता, मेरे भक्त लोग मुझसे सालोक्य साष्टी सारूप के सामीप सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। इसमें से सायुज्य मुक्ति तो वैकुंठ के बाहर की है, और सालोक्य साष्टी सारूप के सामीप ये 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति होती है। ये वैकुंठ की मुक्ति भी मेरे भक्त लोग नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं? सायुज्य की तो बात छोड़ो, वैकुंठ की भी मुक्ति नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा ही चाहते हैं। भगवान की सेवा रस का ऐसा आस्वादन है कि उसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। इस जगत की तो बात ही छोड़ो, जो वैकुंठ की भी चीजें हैं वो भी अत्यंत तुच्छ लगने लगती हैं। यद्यपि वैकुंठ की चीजें सच्चिदानंदमय है, साधारण नहीं है, लेकिन सेवा रस में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि भक्त मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं। कामना नहीं करता, लेकिन उसको मिलती तो ऑटोमेटिक ही, ये भी समझना चाहिए। भक्त को ये जो मुक्तियां मिल जाएंगी तभी तो वो वैकुंठ में जाएगा, तो इसलिए मिल जाती है। लेकिन यहाँ साधन अवस्था की बात कर रहे हैं कि साधन अवस्था में भी भक्त इन सब मुक्तियों की कामना नहीं करता है, और वो केवल मेरी सेवा ही चाहता है। तो ये हमने अभी चित्रकेतु महाराज की कथा सुनी कि चित्रकेतु महाराज ने पुत्र की प्राप्ति की कामना की, लेकिन वो पुत्र की प्राप्ति भी उनको सुख नहीं दे सकी। तो फिर वही शाप से वृत्रासुर बन गए, और जब वृत्रासुर बन गए तो उनके पूर्व जन्म की देखो भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति क्यों लोग चाहते हैं। जो हमने बताया अभी, धन जन जो चित्रकेतु महाराज जिस समय थे उनकी करोड़ों रानियां थीं, लेकिन वो सारी की सारी रह गईं। वो उनका जो राज्य था वो भी सब रह गया, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन देखो भक्ति खत्म नहीं हुई, उन्होंने उस जन्म में जो भक्ति की थी वो भक्ति खत्म नहीं हुई। क्या अद्भुत चरित्र है वृत्रासुर का। इसलिए जो श्रीमद् भागवत का जो परिचय बताया गया है, जो उसके लक्षण बताए गए हैं, उसमें वृत्रासुर वधोपेतम भागवतम इष्यते ग्रंथो 18 सहस्रो 12 स्कंद समन्वितः है ग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्रवधस तथा। उन लक्षणों में वृत्रासुर के वध की बात कही गई। अरे कोई असुर के वध की बात को कोई भागवत का लक्षण बताएगा? लेकिन ये असुर साधारण नहीं है भाई, ये असुर जैसे प्रतीत हो रहे हैं, किंतु भगवान के परम भक्त महाभागवत है उनकी आत्मा। और केवल ये बस लीला मात्र ही कह लो, क्योंकि उनकी भक्ति का तो कोई रास ही नहीं हुआ। भक्ति की वास्तविक जो महिमा है वो वृत्रासुर की कथा में ही है कि देखो असुर बन गए और उसके बाद भी स्थान कैसा है, महातामसिक। असुर योनि एक तो महातामसिक, और ऊपर से जो त्वष्टा ऋषि थे उन्होंने इनको प्रकट किया तो इंद्र को मारने के लिए प्रकट किया। तो मतलब प्रकट होने के साथ ही साथ भयंकर त्रिशूल, आंखें एकदम लाल लाल भयंकर जलती हुई, और इंद्र को मारने के लिए एकदम पूरा दौड़े और कितने सारे देवताओं को पकड़ पकड़ करके मार दिया। तो इतना महातामसिक जन्म ही हुआ यज्ञ से, उसके लिए ही जन्म हुआ उनका। और फिर इंद्र के साथ में युद्ध हुआ, महातामसिक योनि, महाक्रोध में आविष्ट, युद्ध जैसा स्थान, सामने शत्रु भी कैसा है, कोई साधारण शत्रु नहीं है, इंद्र है, उसके पास में वज्र है महाशक्तिशाली। और वृत्रासुर ने जब मारा तो इंद्र का वज्र भी गिरा दिया और इंद्र को भी गिरा दिया। और इंद्र से कहने लगे, हे इंद्र तू क्या कर रहा है? अरे ये हार जीत तो लगी रहती है, इसके लिए तुझे इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, ले अब उठा अपना वज्र और मुझसे युद्ध कर। और उसके बाद में जो उन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, वो प्रार्थनाएं सुन करके तो इंद्र भी भयभीत हो गया। अरे भाई युद्ध जैसा स्थान तामसिक,
और वहां पर एक दूसरे को मारने के लिए पूरा शक्ति लगा लगा करके मार रहे हैं। तामसिक असुर योनि और महाक्रोध में आविष्ट होने पर भी ऐसी भक्ति प्रकाशित हुई जो कि हम साधक जय होने पर भी कल्पना भी नहीं कर सकते, भी हम उस भक्ति का एक अंश मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए वृत्रासुर कह रहे हैं, पुंसा किलैकांत धियाम सुकानाम यह संपदो दिवि भूमो रसायाम न रात यद्वेष उद्वेग आधिर मदह कलिर व्यसनम संप्रयासः। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं वे भगवान के निज जन हैं। अब देखो भक्ति की क्या महिमा, भगवान की क्या महिमा है। तो उन्होंने जो पूर्व जन्म में भक्ति की थी वो नष्ट नहीं हुई, बस ऐसे तामसिक समय में भी, ऐसे युद्ध स्थल में भी, ऐसी तामसिक योनि में भी जहां पर के शत्रु और वो दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, भक्ति प्रकट हो गई। क्या अद्भुत महिमा है भक्ति की। बाकी जगत में और कैसे कोई ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो अगले जन्म में हमारे साथ जाने वाली है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान के जो प्रियजन है, अर्थात भगवान जिनको अपना मानते हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं। जैसे कोई बच्चा है विष मांग रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है कि ये मेरा भजन करता है, वो विष मांग रहा है, विषय अर्थात विष, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, ये अज्ञ है, ये मूर्ख नहीं जानता कि ये विष खा करके मरेगा, इसलिए मैं उसको नहीं देता, क्योंकि उन विषयों से कभी परमानंद प्राप्त नहीं होता। उल्टा द्वेष, उद्वेग, अभिमान, बताए ना मेरे पास इतना धन है, मैं इतना पंडित हूं, मेरे समान कोई नहीं है, इस प्रकार से अभिमान, द्वेष सब समय जलता रहता है। पीड़ा, कलह, दुख, परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इसलिए त्रैवर्गिकाया सविधातमस्मत् पतिर्विदत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्ययी। हे इंद्र, हमारे स्वामी सुन, तू, तेरे को भगवान ने ये संपत्ति दी है तो तेरी वंचना कर दी है, क्योंकि तू उनका भक्ति नहीं है। हमारे स्वामी अपने भक्त के धर्म, अर्थ, काम संबंधी प्रयास को विफल कर देते हैं, अर्थात वो प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम लोग श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का उदाहरण सुनते हैं, उनको घर परिवार में क्लेश मिला, पैसा कमाने के लिए जो बिजनेस करते तो फेल हो जाता था। तो इस प्रकार से जान करके भगवान ये करते हैं, क्यों? अगर ऐसा नहीं करते तो वो उसी में डूबे रहते। यद्यपि उनके द्वारा भगवान को बहुत कुछ कराना है, वो भगवान के पार्षद हैं, ये लीला मात्र है, लेकिन तब भी भगवान लीला करके दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनके समस्त प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं। और सच पूछो तो यही भगवान की कृपा है। और जगत के लोग इसको ही उल्टा कहते हैं, तुम लोग देखो भगवान का भजन क्या मिला, देखो सब नौकरी चली गई, बेटा मर गया, खुद बीमार हो, रोगी हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं यस्याम अनुप्रेरणामि हरिष्ये तद्धनम सनई। भाई ये सब जाने के बाद में, जैसे ऑपरेशन करता है ना डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के देखा शरीर के अंग खराब हो गए, अब डॉक्टर जानबूझ करके काट देता है, इतना कष्ट हो रहा है, शरीर का अंग भी निकाल दिया, लेकिन कोई डॉक्टर को गाली देता है, इसने बड़ा खराब किया। क्यों? क्योंकि अगर ये सब शरीर के खराब अंग रहते तो कुछ दिनों में ही हम मर जाते, इसने प्राण बचा लिए। उसी प्रकार से भगवान ने ये सब खराब अंग हैं, ये धन, जन, संपत्ति, ये सब खराब अंग है, भगवान जबरदस्ती पकड़ के खींच लेते हैं। और बेटे को तो उस समय बहुत खराब लगता है, नहीं 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 छोड़ूंगा, दो भगवान दो और तमाचे लगाते हैं और कष्ट देते हैं। और उसके बाद में जैसे ही भक्ति देते हैं, अब उसका हृदय इतना शांत, आनंदित हो जाता है, अब वो भगवान देना चाहे तो भी नहीं ग्रहण करता है। देखो प्रहलाद जी का उदाहरण देखो, ध्रुव जी का उदाहरण देखो, इनको भगवान खुद दे रहे हैं बोल बोल कर, लेकिन ये चाहते नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए इन लोगों ने स्वीकार किया। तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है कि जो मेरे स्वामी हैं वो हमारे धन, अर्थ, काम इत्यादि के प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं और अपनी अहेतु की भक्ति प्रदान करते हैं। तब फिर प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास में भूया मन स्मरे दासुपतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करोति काया। ये वृत्रासुर की जो स्तुतियां है ना, बड़ी सुंदर, भागवत का बताया ना विशेष लक्षण है ये। तो प्रार्थना करें, प्रभु मैं बस आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं आपके चरण कमलों के दासों का दास हो जाऊं, मेरा मन सब समय आपके चरणों में लगा रहे, मेरी वाणी सब समय आपके गुण कीर्तन करती रहे और मेरा मन सब समय आपका स्मरण करता रहे। और ये जो अभी बताया, न धनम न जन्म, इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टम
न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजस्वा विरह कांछे। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे पारमेष्ठी अर्थात ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम पृथ्वी का भी पद नहीं चाहिए, एक छत्र सम्राट, न रसाधिपत्यम रसातल इत्यादि जो नीचे के लोग हैं उनका भी आधिपत्य नहीं चाहिए। तो कहते योग सिद्धि दे दूं, कहते बिल्कुल नहीं चाहिए। तो फिर मुक्ति ले लो, आप पुनर्भवम, कहते प्रभु वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? तो आ विरह कांचे, प्रभु आपकी भक्ति दे दो। जब भक्ति होगी, भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो मन छटपटाएगा। विरह क्यों मांग रहे हैं? देखो, जो विरह होता है, हमारे गुरुवर्ग ने सबने बताया, हमारे लिए विप्लम भी साधन है। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे रोना सीखो। जब हम जितना रोएंगे उतना भगवान, जैसे माँ होती है जब अपने काम काज में व्यस्त है और बच्चा बुला रहा है माँ को, तब भी सुनती नहीं है, लेकिन जब रोने लगता है तो सब काम छोड़ करके और फिर वो आ जाती है बच्चे के पास। इसी प्रकार से भगवान भी। तो विरह कांछे अर्थात मेरे को आपको विरह मिल जाए, जिससे कि जब मैं आपके विरह में क्रंदन करूंगा तो आप मुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आ जाएंगे। और कैसी प्रीति हो मेरी? अजात पच्छाई मातरम खगा स्तन्यम यथा अवस्थ तराशुदाता प्रियम प्रिय विसुतम विसुन्नामनु अरविंदाच दृश्यते त्वाम। जिस प्रकार से एक नवजात पक्षी होता है, वो अपनी माता के लिए, पक्षी जो चाव चाव करता रहता है, व्याकुल रहता है, जिस प्रकार से एक बछड़ा होता है वो अपनी माता के लिए, गाय के लिए एकदम तड़पता रहता है, और जिस प्रकार से कोई प्रेमिका है, उसका प्रियतम कहीं दूर देश चला गया, उसके लिए जिस प्रकार से वो व्याकुल रहती है, मेरा मन भी उस प्रकार से आपके लिए व्याकुल हो जाए। और जो अभी धनंजन बताया, उसके लिए भी अंतिम प्रार्थना में बता रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वं माया आत्मात्म दार्गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। प्रभु, अगर मुझे अपने कर्मों के फलस्वरूप इन योनियों में भटकना पड़े, संसार चक्र में, मतलब मनुष्य पशु पक्षी की जो कुछ भी बन जाऊं, किंतु मैं यही चाहता हूं त्वं माया, आपकी माया से आत्मज जो पुत्र हैं, दार पत्नी है, गेह घर है, इन सब में आसक्त चित्तस न नाथ। हे प्रभु, मेरा इन सब विषयों में कभी चित्त आसक्त ना रहे। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। प्रभु, आपके जो भक्त हैं उन भक्तों के साथ में मेरा सख्य भाव हो जाए, अर्थात उनसे मेरी सब समय प्रीति बनी रहे। इस प्रकार से श्री वृत्रासुर की बड़ी अद्भुत स्तुतियां हैं। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत में ही जो ये सब हम लोग चाहते हैं ना, उसके लिए श्री प्रहलाद महाराज जी के क्या अद्भुत उपदेश हैं और कैसी भगवान से उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। प्रहलाद जी दैत्य बालकों को उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी का प्रसंग तो बड़ा ही लंबा है, संक्षेप में हम लोग सुनेंगे। सुखम इंद्रियकम दैत्या दे योगेन देनाम सर्वत्र लभते यथा दैवात दुखम अयत्नता यथा दुखम अयत्नता। हे दैत्य बालकों, हम जिन सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं, यही जो बताया, धन जन सुख, स्त्री और पुत्र परिवार, पांडित्य विद्या गुण, इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, ये तो सर्वत्र लभ्यते दैवात, देव के फलस्वरूप सभी योनियों में ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यथा दुखम अयत्नता, जैसे दुख भी सभी योनियों में अयत्नता, बिना यत्न किए ही प्राप्त हो जाता है। तो सभी योनियों में देखो, सबको तो भोजन मिल रहा है, सबको जीवन यापन चल रहा है। कौन से कुत्ते भुखमरी से मर रहे हैं, कौन सी योनि के प्राणी भुखमरी से मर रहे हैं, बताओ। सबको तो खाने को मिल रहा है, तो हम उसके लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? हमको भी तो खाने के लिए मिल ही जाएगा, इतना तो चेष्टा थोड़ा बहुत तो करने से ही मिल जाएगा। तो धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? बैंक बैलेंस करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया, फिर उसकी चिंता लगी रहती। फ्रॉड हो गया, 80 लाख रुपया फ्रॉड करके और अकाउंट से ले लिया, अब रो रहे बैठ करके। अरे अगर कुछ होता ही नहीं तो क्या टेंशन थी, चुपचाप बैठ करके हरि नाम करते। तो इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो दैत्यबाल को, मनुष्य की आयु 100 साल की होती है। अब जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है, उनका आधा तो सभी जानते हैं सोने में ही चला जाता है। रात को सोते हैं 10 बजे और फिर सवेरे उठते हैं 6 बजे। तो इस प्रकार से आधा जो समय है वो तो सोने में ही चला गया। और फिर जो
बचपन में जब 20 साल शुरू के रहते हैं, 10-15 साल, उसमें तो बच्चे रहते हैं, उन्हें हित अपने अहित अहित क्या है उसका ज्ञान ही नहीं रहता। मतलब वो क्या सोचते हैं कि हम बस पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े होंगे, शादी करेंगे, नौकरी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर मर जाएं, कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए खेल कूद में लग गए, इस 20 साल तो पता ही नहीं चला। उसके बाद में नौकरी करने के लिए तो अभी कैरियर बनाते बनाते तो 30 साल चले जाते हैं, शादी की उम्र भी कई बार तो निकल जाती है, कैरियर बनाने में ही सारा जीवन चला गया। अभी फिर कैरियर बन गया, अभी तो शादी हुई, शादी के बाद में फिर बच्चे पैदा करके, अब बच्चे पैदा करके उनको फिर पालते रहो, अब पालते रहो 20 साल तक, कम से कम उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी, उनकी शादी करोगे तब तक तुम्हारा आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा आ गया तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम तो भजन करना तो दूर की बात है, अब ना कुछ खा पी सकते हो ना कुछ कर सकते हो। इसलिए और फिर जीवन भर इन सब चक्करों में ही लगा हुआ, तो ऐसे कौन सा मजबूत व्यक्ति, फिर कहते लोग बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे तुम बड़े पंडित हो, जो प्रहलाद जी हैं और अन्य अन्य भक्त लोग, उन्होंने कहा बचपन से ही भजन करो, तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम कह रहे हो कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अरे मूर्खो, तुमने सारे जीवन जो काम किया उसके संस्कार कहाँ जाएंगे। अजामिल को देखो, अंत समय में उसको पत्नी की और बच्चों की, इन सब की याद आ रही थी। वो तो बाई चांस भगवान का नाम निकल गया था और वो नाम की महिमा है सारी, अजामिल की कोई महिमा नहीं है, उसने भगवान को स्मरण नहीं किया था। इसी प्रकार से पुरंजन उपाख्यान में वर्णन आता है, सारी जिंदगी पत्नी का ही स्मरण करता रहा, मरते मरते भी पत्नी का स्मरण किया, अंत में और अगले जन्म में औरत बन करके पैदा हुआ। जो स्त्री का चिंतन करेगा वो स्त्री का जन्म लेगा, जो पुरुष का चिंतन करेगा फिर पुरुष बनेगा। तो भगवान का तुमको चिंतन कहाँ से आ जाएगा, सारे जीवन तुमने जो किया। और तो बात छोड़ो, कोई साधु आकर के बोलेगा ना कि तुम भगवान का नाम ले लो, तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने सारे जीवन पाप किए हैं। अब दंड देने का टाइम आया है, तुम्हारे मुख से नाम निकलेगा कैसे। इसलिए प्रहलाद महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहते, यद्यपि हैं तो वो 5-7 साल के ही बालक हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति जब आ जाती तो समस्त दिव्य गुण प्रकाशित हो जाते, सब कुछ जानते। वो कह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में एकांत में जो बातें करी हैं, अंत समय में वही तो याद आएंगी। मेरी पत्नी कितना प्रेम से बात करती थी, जब ये मेरा बच्चा छोटा था कितना प्रेम से बात करता था, मेरे गोद में आकर के बैठ जाता था, पापा पापा कह करके बोलता था। इस प्रकार से और बंधु बांधव ये सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं, तुमको भगवान का स्मरण होगा। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम मुख निस्तर नहीं। करोड़ों करोड़ों जतन करने पर भी मुनियों ने सारी जिंदगी भजन किया, उनका तो मुख से राम नाम नहीं निकल रहा है। तुमको आ जाएगा भगवान का स्मरण, अंत में भगवान का भजन करोगे तुम, ठीक है। यमराज आएंगे और तब तुमको नरक में ले जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं कि अपनी पुत्रियों के लिए चिंता करता रहता है। अरे मेरी पुत्री के यहाँ बेटा हुआ है, अभी देखा हमने 65 साल हो गए, 70 साल हो गए, अभी भी इस उम्र में भी जो एक दिन के लिए जैसे तैसे कोई मठ में आया और फोन आया, अरे तुम्हारे जो बेटी है उसके भी बेटा हुआ है, और बस वहां से मठ को छोड़कर ऐसे दौड़ता है जैसे उसको पता नहीं क्या संपत्ति मिल गई। अभी मरते समय भी 60, 65, 70 साल की उम्र हो गई, इसका मरने का खुद का टाइम आया, दूसरों के जन्म की खुशियां मना रहा है, कैसा मूर्ख आदमी है। तो इस प्रकार से इनको तुम कैसे छोड़ दोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये सब प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अनंत भोग वासनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, और वो रेशम के कीड़े को अपने, जैसा रेशम का कीड़ा होता है ऐसा जाल बुनता है, उसके अंदर ही खुद भी फंसता चला जाता है, उसी प्रकार से वह खुद भी फंस जाता है और वहीं फिर मर जाता है और फिर उन्हीं के बीच में जन्म लेता है जैसे तैसे करके। इसलिए फिर उन्होंने भगवान से स्तुति की, प्रभु मैंने इस जगत के जो लोकपालों की जो आयु है वो देख लिया, मैंने ऐश्वर्य देख लिया, इस स्वर्ग का जो ऐश्वर्य वो सब भी देखा। क्यों लोकपालों की आयु, जैसे मतलब कि देखो ये जो मेरे पिताजी थे उनको तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार ही नहीं सकता था, उनकी तो आयु कोई निश्चित ही नहीं थी। और फिर मैंने ऐश्वर्य देख लिया, मेरे पिताजी के पास में सारे ऊपर के लोग नीचे के लोग सबके एक छत्र स्वामी थे। मेरे पिता जब भुएं टेढ़ी कर देते थे तो सारे स्वर्ग के देवता थर थर कांपने लगते थे, सारी स्वर्ग की संपत्ति उनके चरणों में लौटती थी।
लेकिन काल ने मेरे उस पिता को भी मार डाला। इसलिए प्रभु जो ब्रह्मलोक तक की जो ऐश्वर्य संपत्ति सुख ये सब है वो सब भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसको तो इस काल ने ग्रस रखा है, वो कभी भी काल का ग्रास बन सकती है। मुझे तो केवल अपने चरणों का दास बना लीजिए। इस प्रकार से कह रहे हैं, हे प्रभु कहाँ तो मैं तमोगुण असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी ये कृपा, आपके वह वरद हस्त जो लक्ष्मी जी को भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, आपने ये हस्त अपने जो हाथ है उसको, हस्त कमल को ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरों की तो बात ही क्या। यह संसार तो अंधकूप के समान है जिसमें काल सर्प सब समय डसने के लिए तैयार रहता है, और विषय भोगों की इच्छा वाले लोग उसी में गिरे हुए हैं। काल सर्प डस रहा है, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। किंतु आपकी कृपा से मुझे आपके परम भक्त नारद जी ने बचा लिया। तो देखो गुरु जी की महिमा, गुरु की कृपा से ऐसे कोई जीव उससे बच सकता है। और घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन इत्यादि का सुख मिलता है वो अत्यंत तुच्छ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को प्रारंभ में खुजली होगी, खुजाता है तो बड़ा थोड़ा सुख मिलता है, खुजाने में बड़ा आनंद आता है, और ज्यादा देर खुजा लिया फिर उसमें से रक्त निकलने लगता है, अब वही कष्ट होता है। उसी प्रकार से ये मैथुन का सुख है, थोड़ी देर का सुख है, उसके बाद में सारे जीवन उसी के लिए चक्की में पिसते रहो, पिसते रहो, पिसते रहो। इसलिए ये जो अज्ञानी लोग हैं इनको इतना दुख भोगने पर भी इनको समझ में ही नहीं आता कि इसमें केवल सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है। इसलिए प्रभु आप मुझे जो कह रहे हैं कि वरदान ले लो, प्रहलाद वरदान मांगो, तो मैं इस प्रकार के वरदान नहीं चाहता। मैं तो इन सब भोगों से, इन सब दुखों से छूट करके आपकी शरण में आया हूं। इसलिए मुझे आपके चरण कमलों की अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। मैं कोई बनिया थोड़ी हूं कि मैंने भगवान की आपकी भक्ति करी और बदले में विषय सुख प्राप्त हो जाए, उसके लिए मैंने आपका भजन नहीं किया। इसलिए मैं आपका निष्काम सेवक हूं। इसलिए मुझे अपने चरण कमलों का दास दासानुदास बना लीजिए, और मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी कोई भी विषय भोग की कामना ही ना रहे। और फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा मन पाप वासनाओं से कलुषित हो रहा है, अपने मन की पीड़ा का वर्णन कैसे करूं। यह सब समय कामना वासना में डूबा रहता है, इसे आपकी हरि कथा में रस नहीं मिलता है। मैं कैसे आपके चरण कमलों का स्मरण करूं। मेरी जीवा मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है, जननेन्द्रिय सुंदर स्त्री की ओर खींचती है, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर खींच रही है, पेट भोजन की ओर खींच रहा है, और कान है वो मधुर संगीत और ग्राम्य कथा। अभी हमने देखा हमने संसारिक लोगों को कि जब हम कथा के लिए कुछ लोगों को जो गृहस्थ लोग हैं घर संसार में लगे हुए हैं, अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ है, लड़के ही हैं, और उनको कथा के लिए बुलाते हैं तो एक भी नहीं आता है। और देखा कि 4-5 लड़के मिलकर के बैठ गए, 4 घंटे तक बातें करते रहे, और हरि कथा के लिए कोई भी नहीं आता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो मेरा मन है वो ग्राम्य कथा और मधुर संगीत की ओर मुझे खींच रहा है, और मेरी नासिका ये सुगंध की ओर खींच रही है, नेत्र सौंदर्य की ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार सारी इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब अपने अपने विषय की ओर मुझे खींच रहे हैं। अब बताओ एक आदमी को इतनी तरफ से कोई खींचेगा तो उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं प्रभु मेरी अवस्था तो ऐसी है जैसे किसी पुरुष की बहुत सारी पत्नियां, ये जो पुरुष हो गया वह जीवात्मा और पत्नियां हो गई, ये सब इंद्रियां अपने अपने शयन ग्रह में ले जाने के लिए घसीट रही हैं। ऐसी अवस्था में भला आपके रूप गुण लीला का क्या स्मरण करूं। इसलिए एक भक्त ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वय में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु आपके चरण कमल जो हैं वो पिंजड़े के समान है और मेरा मन तोते के समान है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो मन है तोता रूपी, मन रूपी तोता, ये अभी आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए, अर्थात मेरा मन आपके चरणों के ध्यान में लग जाए। क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते।
अब देखो जो पंडित लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी बात है कि सारी जीवन भजन नहीं किया, संसार में डूबे रहे और अंत में हम भजन कर लेंगे। तो कह रहे हैं प्राण प्रयाण समय, जब प्राण निकलने का टाइम आएगा ना तो कफवात पित्तई, गला रूंध जाएगा। अब जब गले में कष्ट हो रहा है, यहाँ पर पीठ में कष्ट हो रहा है, पेट में कष्ट हो रहा है, सारे शरीर में कष्ट हो रहा है, अब कष्ट में ध्यान जाएगा कि राम में ध्यान जाएगा कि भगवान में ध्यान जाएगा भी? बड़े बड़े लोगों का बताए जिनका ध्यान सब समय भगवान में रहता है, उनका भी अंत समय भगवान में नहीं लगता है। और तुमने सारे जीवन विषय भोग किए, अब जो कष्ट से तुम तड़पोगे तो ध्यान ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा और उसी समय यमदूत आकर के खींच करके ले करके चले जाएंगे। इसलिए प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, कफवात पित्त के ये शरीर में जब निकलने वाले होंगे प्राण, कंठावरोधन विदु, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। स्मरणम कुतस्ते, स्मरण कैसे होगा? इसलिए अभी इसी समय ही मेरा मन आपके चरण कमलों में लग जाए। इस प्रकार से ये 2-3 श्लोक है, ये समाप्त हो गया कि भक्तों की ऐसी प्रार्थना होती है कि मुझे धन जन कुछ भी, विद्या पांडित्य कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही मन को आनंद सुख शांति प्राप्त हो सकती, जो नित्य शांति है। बाकी जगत में टेम्परेरी शांति तो अन्य वस्तुओं से मिल सकती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात में वो भी अशांति में ही बदल जाती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।